हे गाइस हाय। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर एनसीईआरटी खोल के उन सब के अंदर जो आपके इंटेक्स क्वेश्चन यानी कि चैप्टर के बीच के सवाल हैं और साथ ही साथ जो आपके एक्सरसाइज के सवाल हैं, इन सब को खोल के बताने वालों की सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और उनसे सिमिलर सवाल जो आपको आ सकते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। इसके बाद आपको किसी से भी ये पूछना नहीं पड़ेगा फिजिक्स के लिए कि यार सर बता दो, मैडम बता दो इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं, ठीक है। और साथ ही साथ समझ में आता होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कौन से हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड, बस 10 से 15 मिनट में लूंगा और आज मैं सारे चैप्टर्स करवा रहा हूं, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर एंड साउंड। तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ मेरे साथ यहां पर एनसीईआरटी किताब खोलकर बैठे या तो नोटबुक उठा के बैठे और पेज नंबर और सवालों को नोट डाउन करते जाए कि जो जो इंपॉर्टेंट है। अब ये बात मुझे कैसे पता चली है, ऑफकोर्स ये बातें मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर और बहुत सारे बच्चे मुझे क्लास 9 के बेचते रहते हैं क्वेश्चंस वगैरह, तो उनसे मेरे को एक बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है मेरे एक्सपीरियंस से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आपको आ सकते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। तो वेलकम टू दिस सेशन पीपल, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसे चले बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? कॉन्फिडेंट रहो, मुझे आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप फोड़ दोगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं और मोशन चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। मोशन चैप्टर का जो पहला इंटेक्स क्वेश्चन है वो यहां पर आता है। अब देखते हैं कि भाई इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कि भी नहीं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? यस, ये आपका गिव रीजन लेवल ऑफ सवाल है जो आपको पूछा जाता है और मैं चाहता हूं कि इसको आप नोट डाउन करें, ठीक है। गिव रीजनिंग वाले सवाल आते रहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर दीजिए नोट डाउन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क डाल दीजिए। अब मैं इसको ऐसे करूंगा कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उनमें 3 स्टार लगाऊंगा, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा उसको 2 स्टार और जो इंपॉर्टेंट है उसको 1 स्टार और जो बिल्कुल नहीं उसको मैं टिक करवाऊंगा भी नहीं, ठीक है, या तो बस एक टिक मार के छोड़ दूंगा, डोंट वरी। तो ये पहला स्टार वाला है। इतने इतने सिंपल सवाल आपको डिस्प्लेसमेंट करनी आते हैं फार्मर वाले, सो इट्स फाइन। अब ये भी बहुत सिंपल हो जाता है, मुझे लगता है कि क्लास 9 में स्कूल के जो टीचर्स होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल डालते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आएगा। आता भी है तो इसके साथ जो है ना उस लेवल पे आएगा कि गिव रीजन बताओ कि कैन नॉट बी जीरो, ट्रू और फॉल्स के टाइप्स में आपको 1 मार्क के लिए पूछा सकता है। तो ये और ये इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड वाला तो इतना सिंपल आपको नहीं पूछा जाता है, मैं चाहता हूं कि आपसे पूछा जाए बट पूछा नहीं जाता, व्हाट कैन बी डू, है ना। अब बारी आती है यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगता है मुझे, नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग इंपॉर्टेंट हियर। क्लास 9 में इतना सिंपल नहीं देते हैं, 10th में सिंपल आता है, 9th में इतना नहीं। यहां पर कुछ है, हाँ, ये जो सवाल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट डाउन करें। ये है 103 पेज नंबर का, अगर आप लेटेस्ट एनसीईआरटी इस्तेमाल कर रहे हो तो यहां पर आएगा, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ये आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, इस पे आप 1 सिंगल स्टार डाल सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसके अंदर एनसीईआरटी का इंटेक्स सवाल नहीं है कहीं पे भी। अच्छा, यहां पर आ गया, हाँ, ये जो है आइडेंटिफाई द ग्राफ, आइडेंटिफाई द ग्राफ के जो यहां पर आपको पहला सवाल दिख रहा है, इससे सिमिलर सवाल आपको आते हैं, इस पे आप 1 स्टार मार्क मार दीजिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये पूछा जाता है। डिफरेंट वैरायटी हो सकती है कि भाई पैरेलल है तो कैसा होगा, वैसे इसमें भी आएगा। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तो आप 2 स्टार लगा दीजिए क्योंकि ये स्पेशल क्या कहते हैं कंडीशन है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द ग्राफ कैसे होता है वो पूछा जाता है एग्जामिनेशन, बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो कि ये ग्राफ है और यहां पर ये लाइन मार दी तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाए, दोनों में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पे 2 स्टार लगा दिया हमने। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, देखो दोनों के लिए पूछा गया ये, तो ये दोनों स्टार यहां पर डाल देंगे। What is the quantity, ये आपको आ सकता है आपके 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए। What is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph, ये पूछा आता है 1 मार्क के सवाल के लिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, तो इससे समझ में आ गया आपको कि भाई ग्राफ के जो सवाल होते हैं आपके क्लास 9 में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरे हर सेशन में मैंने ये चीज बताई हुई है कि इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लीज याद रखो, बोलना मत, ऑफिस वाले भी सोचेंगे क्या हो गया अभिषेक सर आपको, ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं पागल हो गया आपको बता बता के इंपॉर्टेंट सवाल। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे एक्सरसाइज में होगा, इंटेक्स है और हाँ इंटेक्स यहां पर एक, हाँ ये देखिए, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ भाई ठीक है। अब यहां पर जो है ना
ये जो इंडेक्स वाले सवाल है यहां पर आपको आपके सवाल आ रहे हैं किसके बेसिस में, आपको सवाल आ रहे हैं आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन के बेसिस में। अब ये सारे सवाल मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, मुझे लगता है कि इन सबको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं में नंबर वगैरह बदल के आपको सवाल आ सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि भाई जो आपका पहला था और ये जो ये वाला ये जो सेक्शन है ना, इसके सारे सवालों को आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई आपको एक या दो सवाल आने ही है, और सिमिलर सवाल आपके जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज में दिया हुआ वो भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूं कि इसको प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। ठीक है, चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का तो कुछ नहीं है, यहां पर आ जाते हैं। हाँ जी, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। अरे यार मैं क्या ही बताऊं, अब ये जो सेक्शन है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अगर पेपर इजी बनता है तो पहला, नहीं बनता है तो दूसरा, वैसे वाली बात है। पेपर डिफिकल्ट बनाना है तो दूसरा सवाल देंगे, इजी बनना है तो पहला सवाल देंगे। ठीक है, अब मैं आपको इन जनरल बता देता हूं, अब्दुल वाइल ड्राइविंग, ये जो अब्दुल का जो सवाल है ना, इसमें आपको अब्दुल को बदलकर और यहां पर जो वैल्यूज दी गई है उनको बदलकर आराम से आपको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के सवाल जरूर आ सकते हैं, और आने भी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही अगर आप देखोगे मोटर बोट वाला भी इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो मैं इसको नहीं कर रहा। यहां पर मैं देखूंगा ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52। हाँ, ये जो सवाल है बेटा, ये इस टाइप का सवाल क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप 3 स्टार जरूर डालिएगा, क्योंकि यहां पर आपको ग्राफ भी खुद ही बनाना है और उसमें आपको स्लोप भी खुद ही निकालना है, एरिया अंडर द कर्व भी खुद ही निकालना है। तो ऐसे सवाल जहां पर मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है ना, वैसे सवाल टीचर जरूर देते हैं कि बच्चा जो है मतलब एग्जाम के दिन भी मेहनत कर करके मर जाए वहीं पे, तो ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो इसलिए तीसरा जो सवाल है मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके ऊपर भी जो 6th क्वेश्चन है, इस पे भी मैं एक स्टार मार्क लगाऊंगा, आइडेंटिफाइंग द आइटम्स इन द ग्राफ। मान लो कि अगर आपको एरिया अंडर द कर्व और स्लोप ऑफ द कर्व के बेसिस सवाल नहीं आते हैं, तो फिर आपको ये आइडेंटिफाई वाला सवाल आएगा कि ए बी को कब क्रॉस करता है, बी कब को सी करता है, सी सबसे ज्यादा तेज है कि नहीं, ऐसे भाई पागल बनाने वाले सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सरसाइज पे आ गया। ओके, सर्कुलर मोशन का तो चलो मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, ये तो अगेन आइडेंटिफिकेशन वाला सवाल हो गया। ये अगेन आपका इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। नहीं, फिर ये आपका जो गिव रीजन गिव एन एग्जांपल वाला जो सेक्शन है ना, ये आपके मार्क्स कटवा जाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि भाई इस वाले में क्वेश्चन नंबर 9 को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो। ये गिव एग्जांपल वाला गिव रीजन वाला जो सवाल है ना, ये मार्क्स कटवाएंगे आपके। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, तो 9th वाले रिलेटेड जो भी सवाल है आप प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है बेटा, चलिए इसी बात से आपका जो मोशन चैप्टर है, मोशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल और इसी वैरायटी के आपको सवाल आपके एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट भी करिएगा। तो जो मैंने सवाल इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, उनसे रिलेटेड सवाल को, एडिशनल सवाल को प्रैक्टिस करिए, स्पेशली उस किताब से जिस किताब को आपके टीचर जो है रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन किताबों में जो इससे रिलेटेड सवाल दिए गए ना, वो सवालों को प्रैक्टिस करिए, मजा आ जाएगा भाई, पूरे मार्क्स कमाओगे, पूरे मार्क्स कमाओगे। ठीक है, चलिए अब बात आती है पोजल लॉज ऑफ मोशन की। कोई इंटेक्स क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, और यहां पर है। एक बार रीड करके देख लेते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट है कि भी नहीं। क्या है सवाल? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? यस, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन। दो चीजों को दे दिया, किस पे इनर्शिया ज्यादा है, मास और इनर्शिया का जो रिलेशनशिप है उसको बताने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये क्या है? इन दी फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस। नहीं आएगा, इतना आसान सवाल नहीं आता है। एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच फ्रॉम इट्स। हाँ ठीक है, यस, इनर्शिया वाले रिलेटेड सवाल, इनर्शिया के एग्जांपल रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ट्री वाला एग्जांपल हो गया आपका, क्या कहते हैं, कारपेट झाड़ने वाला हो गया, तौलिया झाड़ने वाला सवाल हो गया, ये ट्री लीफ वाला हो गया, बस में ब्रेक मारी तो आगे चले गए पीछे चले गए वाला सीन हो गया। ये सारे जो सवाल है आपके एग्जांपल ऑफ इनर्शिया वाले पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, तो उसका भी एक स्टार मार्क मैंने यहाँ पे डाल दिया, उससे रिलेटेड आप चीजें पढ़ते रहिए। व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन? हाँ, ये तो वही बात हो गई, एग्जांपल ऑफ इनर्शिया वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई इंटेक्स क्वेश्चन? नहीं 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 है। अरे क्या बात है भाई, क्या मस्त चैप्टर है ना। कोई इंटेक्स क्वेश्चन नहीं, बाकी तो एग्जांपल्स है, प्रैक्टिस करना है। ये जो है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और मेरे ख्याल से ज्यादातर आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके सिलेबस में फिलहाल है नहीं, तो नथिंग टू वरी अबाउट। सीधा आ जाते हैं हमारे, हाँ लो कर लो बात, एक्सरसाइज पे आ गए बच्चों, एक्सरसाइज पे आ गए। क्या पूछ रहा है आपसे बबुआ, क्या पूछ रहा है ये? हाँ, ये अगेन देखो, अगेन आपका गिव रीजनिंग वाला टाइप सवाल कि भाई जीरो एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स है, तो इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? अगेन गिव रीजनिंग टाइप, आप रीजन बताओ ये हो सकता है कि नहीं। एग्जांपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हमेशा प्रैक्टिस करके जाइए, बहुत परेशानी में डालते हैं। व्हेन अ कारपेट इज बीटन, ये आपका इनर्शिया वाला सवाल हो गया, मैंने बोला था ये आ सकता है। ये भी आपका इनर्शिया बेस्ड सवाल हो गया।
बैट्समैन क्रिकेट ऑन ए लेवल ग्राउंड, बैट नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, नहीं रहने दो। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रोल्स डाउन विद द हिल, यस, स्टोन ऑफ 1 kg थ्रोन विद द वेलोसिटी, ओके। ये वाला जो सवाल है आपका ट्रेन वाला, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जामिनेशंस पे, तो ये 2 स्टार वाला कर दो। ऑटोमोबाइल एज अ मास 1500, व्हाट इज मोमेंटम, वुडन, ये तो फिर आपका कंजर्वेशन मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो ये जो सवाल है आप इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बारी आती है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो ये वाला सवाल है ना, फिफ्थ वाला से भी ज्यादा जो है सिक्स्थ वाला सवाल है, इस पे मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान डालना, इनसे रिलेटेड सवालों को प्रैक्टिस करिएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कुछ है नहीं वैसे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोल रहा हूं, फोर्जल लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में ज्यादा कुछ सवाल है नहीं वैसे। यू कैन बी क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप चिल मार सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो सवाल है आपके एनसीईआरटी में दिए गए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, जो सिलेबस में है नहीं आपका। अगेन यहाँ पर आप देखोगे कौन सा सवाल है, गिव रीजनिंग वाला टाइप का है, तो इसको मार्क करिए। हॉकी वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, हॉकी वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बुलेट ऑफ मास नहीं आता है। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी मीटर्स कोलाइड्स विद 6 नहीं आता है। हाँ, ये आता है आपको, जहां पर आपको मोमेंटम निकालकर फोर्स निकालना होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आता है आपको। ये इतना लंबा वाला गिव रीजनिंग वाला टाइप है, ये भी आता है आपको, ठीक है। हाउ मच मोमेंटम विल द डंबल, नहीं ये ठीक है। अब मतलब ये भी आता है जरूर, बट यहां पर मैं देखूंगा ये सब जनरल सवाल हैं जो आ सकते हैं, क्योंकि आपका फोर्स लॉज ऑफ मोशन ज्यादा सवाल है नहीं जो नहीं आ, मतलब जो आ सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ना बहुत सिंपल वैरायटी वाले हैं। मोशन चैप्टर में अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाले में ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इट्स फाइन, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यार जो आपका ये वाला सवाल है, ये जो है एग्जाम्पल जो गिव रीजन वाला टाइप है, इसको थोड़ा सा नहीं भी मानोगे तो चलेगा, लेकिन बाकी जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये तो देखना ही नहीं है, मोशन तो हमारा हो गया। अब बारी आती है ग्रेविटेशन की, जिनका है आप सबको इंतजार। आइए, कहां गया भाई ग्रेविटेशन, हाँ जी, ग्रेविटेशन पे आ गए। पहला इंटेक्स क्वेश्चन नहीं है, हाँ यहां पर है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यस, ये आप प्लीज नोट डाउन करिए बच्चों, ठीक है। स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में मतलब इसके ऊपर मैं 3 स्टार लगा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये 3 या 5 मार्क का सवाल है, तो स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका 2 मार्क का होगा, 3 मार्क का है तो 2 मार्क का होगा, 3 मार्क का न्यूमेरिकल आ जाएगा तो 5 मार्क्स बन जाएगा, 1 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा तो 3 मार्क का बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को समझे और याद करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्री फॉल पे आगे, यहां पर यस, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, और बहुत बार फाइनल एग्जामिनेशन से पूछा गया है कि फ्री फॉल होता क्या है और इसका एग्जांपल बताइए, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल पूछा जाता है, प्लीज नोट डाउन करिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इंडेक्स क्वेश्चन यहां पर। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट, नहीं पूछा जाता है ज्यादातर, क्योंकि अभी बहुत कॉमन सवाल हो गया, टीचर वैरायटी निकालते हैं। व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून 1/6, व्हाई वाला सवाल नहीं पूछा जाता है, जहां पर आपको डिराइव करना पड़े कि भाई अर्थ और मून का 1/6 होता क्यों है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। चिल है अभी, टेंशन नहीं है इस बार को लेकर। थ्रस्ट एंड प्रेशर पे लाते हैं इस बात को, थ्रस्ट एंड प्रेशर में कोई भी इंडेक्स क्वेश्चन, हाँ यहां पर है, यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इस सवाल पे 2 स्टार लगाएंगे। ये आपके प्रेशर रिलेटेड सवाल है, प्रेशर के एग्जांपल्स के रिलेटेड सवाल है कि आपका ट्रक के टायर मोटे क्यों होते हैं, आपका बैक का स्ट्रैप चौड़ा क्यों होता है, पतला क्यों नहीं होता, चाकू जो होती है वो शार्प क्यों होती है, वो डल क्यों नहीं होती। तो ऐसे जो भी एग्जांपल रिलेटेड सवाल हैं आपके प्रेशर रिलेटेड, वो जरूर पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बायोंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट दैट डाउन। जो भी लॉस है, जो भी प्रिंसिपल्स है, बहुत चुनिंदा है फिजिक्स में, तो ये पूछे जरूर जाते हैं, ठीक है। व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड इन सरफेस ऑफ अ वाटर, ये अगेन बायोंसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर सवाल आ गया, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग इट डाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ओके, ये सवाल देख लेते हैं कि आता है कि नहीं। You find your mass to be 42 kg on a weighing machine. Is your mass more or less than 40 kg? You have a bag of cotton and an iron bar, each indicating a mass of 100 kg when measured on a weighing machine. In reality, one is heavier than other. Can you say? नहीं, it's fine. It's fine. ठीक है, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, बात देखते हैं। हाँ जी, How does the force of gravitation between objects change? Yes, extremely important question. आपको पूछा जाता है कि भाई अगर मैंने ग्रेविटेशन जो फॉर्मूला, ग्रेविटेशन के फॉर्मूला बेस में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से पूछे जाते हैं, और साथ साथ न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं आपको, ठीक है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम हो गया, ये आएगा।
इसके बाद दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ये आ गया आपका न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट है। द अर्थ एंड द मून अट्रैक्टेड ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपका अगेन आपका एग्जांपल रिलेटेड रीजन टाइप का सवाल आ गया, इंपॉर्टेंट है। इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ग्रेविटेशन से रिलेटेड। इसमें तो मैं 2 स्टार लगा दूंगा क्योंकि आया हुआ है बहुत बार, यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके देखिए, ये वही सेम सवाल कि अगर मान लो कि मेरा ग्रेविटेशन को मैंने इतना कर दिया तो क्या होगा, तो वही सेम सवाल है, यहाँ पर थोड़ा सा एडिशनल ऑप्शंस दे दिए गए हैं। व्हाई इज द इंपॉर्टेंस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं आता है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल नहीं आता है। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट पढ़ लो समझ लो, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि आपको आ जाए, इसको डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट में क्या रिलेशनशिप है, इस बेसिस में आपको सवाल जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। व्हाट विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल फॉर स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल, डिपेंड्स ऑन द टीचर, मैं होता तो नहीं देता, तो इसको मैं नहीं करूंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6, यस। मास एंड वेट के ऊपर न्यूमेरिकल आता ही है आपको। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। एक सवाल है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही देख रहा हूं कि कौन सा वाला है वो, थोड़ा सा मैं देख लूं। यस, ये तो 17वां क्वेश्चन है ना, कर दो बेटा नोट डाउन। 17th क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका ये वाला 15th 17th बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है बहुत बार। 17th वाला सवाल तो आपको सीधा 3 या 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा, ठीक है, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक इट्स मच, क्योंकि अगर आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन में ऑपोजिट लॉस ऑफ मोशन कर लिया तो फिर इससे मोस्टली सारे न्यूमेरिकल्स आप कर लोगे। बट 17 को एक्स्ट्रा ध्यान देना, 17 वाला सवाल है बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा घुमा देता है लोगों को, ठीक है। चलिए इसमें नहीं, आई डोंट थिंक आपको सवाल कुछ आ रहा है। डेंसिटी का एक सवाल आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ये वाला सवाल है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम आउट हियर, ठीक है। वर्क एनर्जी एंड पावर में आ चुके हैं, इंटेक्स क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। नहीं ठीक है, चल भाई ये सवाल वर्क डिफाइन 1 जूल ऑफ, हाँ डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट, तो पेज नंबर आपका 149 में जो डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो मैं ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल मेरे को कम आते हैं, आपका एनर्जी से रिलेटेड ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, पावर से भी। काइनेटिक एनर्जी बजट नहीं, हाँ राइट एंड एक्सप्रेशन में नहीं चाहिए। हाँ ये जो सवाल है आपका तीसरा दिखेगा आपको, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 is 25, व्हाट विल हैपन अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा दूं या मास कम कर दूं। ऐसे जो सवाल होते हैं, आप ऐसे सवालों को ज्यादा प्रैक्टिस करिए, इस पे स्टार मार्क डाल दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इंटेक्स्ट, हाँ व्हाट इज पावर नहीं, व्हाट इज पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। तो ये जो इसका यूनिट है, यूनिट वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, लैम्प कंज्यूम वाला नहीं है, डिफाइन एवरेज पावर नहीं है। तो जो डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर है ये इंपॉर्टेंट बेटा, नोट डाउन कर लेना। सीधा आ गए हम हमारे एक्सरसाइज पे, देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछा है जिंदगी में। चलिए आ जाइए, क्या पूछा है, लुक एट द एक्टिविटीज ना, सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ ना, हाँ ये इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, 2 स्टार लगा रहा हूं मैं यहां पर, कि बैटरी लाइट से बल्ब डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस। जो एनर्जी चेंजेस वाले सवाल होते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वाले, कि मान लो कि अगर मैं माइक में बात कर रहा हूं, व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, स्पीकर में गाने सुने तो व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऐसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो वाले जो सवाल है ये बहुत बार पूछे जाते हैं आपके क्लास 9 में, तो प्लीज नोट इट डाउन, 1 मार्क के लिए आता है, ज्यादा नहीं, ठीक है। वर्क डन, तो वर्क डन से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, तो आई एम नॉट गोना नोट डाउन 4th वन। मास ऑफ एट अ पॉइंट ऑफ ए ऑन ए टेबल मूव टू अ पॉइंट बी, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है। ये जो सवाल है ना, इसको आप नोट डाउन करना, क्योंकि इसकी वैरायटीज हो सकती है, जहां पर भी आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो परपेंडिकुलर बनता है, 90 डिग्री वाली बनती है, उससे आपको एक सवाल जरूर आएगा, ताकि आप पहचान पाओ कि भाई 90 डिग्री कब बन रही है और वर्क डन कहां पर 0 हो रहा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट डाउन करना, ठीक है। ओके 6th नहीं है, ये देखो ये अगेन हो गया आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन वाले सवाल, नहीं है, नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका गिव रीजनिंग वाला सवाल, इंपॉर्टेंट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वाला सवाल, पोटेंशियल एनर्जी सवाल, नेक्स्ट वाले में देखते हैं, आ जाओ। हाँ ठीक है, यहां देखते हैं, पर्सन होल्ड्स अ बंडल, नहीं ये भी वही हो गया ना आपका सवाल कि वर्क डन 0 कब होता है, एनर्जी नहीं, ये इंपॉर्टेंट है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन पेंडुलम के लिए भी, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये चलता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रुक जाते हैं। अब इसके बाद प्लीज मेक श्योर करिए आप रेफरेंस बुक को फॉलो कर रहे हैं। कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लीजिए, स्पेशली जो आपके टीचर फॉलो करते हैं, उसमें जो आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स है जो चैप्टर के अंदर है वो कम है, बाहर भी कम है, और आपके जो एग्जांपल्स है उसमें थोड़े बहुत है, वो प्रैक्टिस करके आपके रेफरेंस बुक के प्रैक्टिस करेगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सवाल आपको जरूर आ रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए, इसी के साथ आपका ये भी हो गया वर्क एनर्जी एंड पावर। अभी हम साउंड में आ चुके हैं, देखते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटेक्स क्वेश्चन में आते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन, yes, this is an important question, people. How does the sound produced by a vibrating object in a medium reach your ear? Important question है। Propagation of sound पे आपको बताना है बहुत क्लियरली कि भाई कैसे प्रोपोगेट करता है आपका साउंड। वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज नोट दैट डाउन। ये पूरा प्रोसेस आपको 3 मार्क के लाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और मैंने इनफैक्ट साउंड का पूरा वन शॉट ले लिया, अगर आपने नहीं देखा तो देखना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं भाई, एक्सप्लेन हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्कूल बेल, why are sound waves called mechanical waves? Very important question, second one, very important question. Why are sound waves called mechanical waves? मैंने बताया हुआ है, ठीक है, कूल है, ओके। दो सवाल मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटेक्स में। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब साउंड में तो भाई आई कैन सी अ लॉट ऑफ मार्क्स गोइंग, सो लेट मी कंप्लीट दिस अप फॉर यू गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटेक्स है, दोनों को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। विच वे प्रॉपर्टी डिटरमाइंस पिच एंड लाउडनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और यहाँ पर व्हाट आर वेवलेंथ, यस, इनका जो डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट है। हाउ आर दी वेवलेंथ द फ्रीक्वेंसी साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जो ये वाला है। तो ये दोनों जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ साउंड का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ठीक है, नहीं ठीक है, कूल है, ओके। नेक्स्ट, echo return in 3 seconds, what is the distance of reflecting surface, इंपॉर्टेंट। एको से रिलेटेड सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। एको के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको सेपरेटली कराऊंगा अभी, तो डोंट वरी। ये एक नॉर्मल न्यूमेरिकल इंटेक्स क्वेश्चन का, ये प्रैक्टिस करने के काफी अच्छा है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रिवर्बरेशन के ऊपर तो सवाल नहीं आता है। सीलिंग, हाँ, ये व्हाई आर दी सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स कर्व्ड, बहुत बार आ चुका है आपके क्लास 9 के एग्जामिनेशन, बहुत रिपीटेड सवाल है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। और उसके बाद एप्लीकेशंस अल्ट्रासाउंड नहीं है। हाँ, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, वेरी कॉमन 1 मार्क क्वेश्चन, आता ही आता है एग्जामिनेशंस में। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड, नहीं, अगर आपको ऑडिबल रेंज पता है तो फिर आपको इंफ्रासाउंड अल्ट्रासाउंड पता ही होगा अपने आप, दैट इज फाइन। बट पहला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं, सोनार की तरफ आ गए। नहीं चलता है, समरी वाला चलता है, ह्यूमन ईयर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए, लेट्स गेट इनटू द एक्सरसाइजेस एंड लेट्स सी कि भाई कहां पर, यहां पर मैं कितने आपको सवाल बता पाता हूं। Okay. What is sound and how is it produced? 1 mark question. Okay, तो टिक मार देता हूं मैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Describe how compression is produced in air near a source of sound, नहीं चलता है। Cite and experiment to show the sound needs a material, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे 1 स्टार मार्क मार दीजिएगा, 2 स्टार मार्क मार दीजिएगा। जो बेल जार एक्सपेरिमेंट है, जहां पर एक बेल को जार के अंदर रखा जाता है, वैक्यूम कर दिया जाता है तो बेल की आवाज नहीं सुनाई देती, वो जो एक्सपेरिमेंट वो इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक के अंदर ही है। वाई साउंड वेव कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई साउंड कॉल्ड एज अ मैकेनिकल वेव, वो भी इंपॉर्टेंट, वो मैंने 1 शॉट में कवर अप कर दिया है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस व्हाइल सिटिंग विद अदर्स इन अ डार्क रूम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे, फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस्ड, यस इंपॉर्टेंट। Person has a hearing range of 20-20. What are the typical wavelength sound waves? Not important, चलता है। 2 children are at opposite ends of an aluminum rod. One strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by the sound wave in air and in aluminum to reach the second child. टीचर अगर पेपर डिफिकल्ट बनाना चाहेगा तो कर देगा, बट फिर उनको एल्यूमिनियम में जो साउंड की स्पीड है उसको निकालनी पड़ेगी, सो इट इज फाइन, मैं इसको छोड़ रहा हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट, यस 1 मार्क क्वेश्चन, गुड 1 मार्क क्वेश्चन। Does sound follow the, not important. When a sound is reflected from distant object, echo is produced, not important. ओके, गिव 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, नहीं। हाँ, ये कर दो नोट डाउन, 2 स्टार मार्क मार दो। 13 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कर लो मार्क। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट 14th वाले। ओके, व्हाट इज रिवर्बरेशन, यस, रिवर्बरेशन इज देयर इन योर सिलेबस एंड इट इज इंपॉर्टेंट। स्टार, हाउ, व्हाट इज लाउडनेस, लाउडनेस इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। क्लीनिंग इंपॉर्टेंट, अल्ट्रासाउंड का। एक्सप्लेन दी वर्किंग एप्लीकेशन सोनार, नॉट इंपॉर्टेंट। सोनार डिवाइस ऑन सबमरीन चलता है, ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक, ये नहीं चाहिए। कूल गाइस, तो मैंने आपको मोशन, पोजनल लॉस ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर और साउंड चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज है उसके बारे में बता दी है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही होगी कि जो सवाल मैंने बताए हैं उन पर प्लीज पूरे तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहिएगा, क्योंकि क्लास 9th क्लास 10th जैसे नहीं है। क्लास 10 में स्पेसिफाइड क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आते हैं, 9th में ऐसा नहीं है। 9th में टीचर्स जो है, स्कूल के टीचर्स अपने मर्जी का सवाल दे सकते हैं, और क्योंकि स्कूल का लेवल का पेपर होता है तो हर स्कूल का पेपर अलग अलग होता है, क्योंकि उनमें टीचर्स अलग अलग होते हैं। तो आप पहले अपने सीनियर से थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर उठाकर देखने की कोशिश करना। जब वो 9th में थे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि भाई टीचर्स के एनसीईआरटी सवाल देते हैं या रेफरेंस बुक से। अब एक बात कंफर्म्ड है कि जो भी मैंने सवाल आपको बताए हैं, टीचर जो आपके रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं उन्हीं रेफरेंस बुक से इसके सिमिलर सवाल आप करिएगा जो आपको एग्जामिनेशन में फॉर श्योर पूछे जाएंगे। तो ऑल दी बेस्ट बच्चों, रियली मीन्स अ लॉट कि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको एक वीडियो ऐसी भी चाहिए जहां पर मैं आपको बताऊं कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, टू लेट मी नो इन द कमेंट्स। पीस।